और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी। आज जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक, चैप्टर 11 जो है बेसिकली वो है, उसका टॉपिक है जी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसमें हमने डिस्कस करना है, ये काफ़ी एक ब्रॉड टॉपिक है, आप इसे लेंथी टॉपिक कह सकते हैं कि इसमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है जो आपके सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें इसके अंदर। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वेलकम। एक तो ये है कि आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, तो लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ना प्रेफर कीजिएगा कि वो ये है कि आपके पेपर कैंसिल होने के हवाले से ख़बर आई है गवर्नमेंट की तरफ से। बट लेकिन आपने 100% उसके ऊपर नहीं रहना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कंप्लीट और डिटेल्ड डिसीजन जो है वो सामने नहीं आया और इस बारे में मशावरत चल रही है कि बेटा अपनी डिस्कशन ज़रा कम किया करें। ऐसा लगता है कि आप आपस में बातचीत कर रहे हैं और टीचर को नहीं देख रहे, बज़ाहिर ये लगता है, लेकिन कोशिश किया करें कि लेक्चर को कंसंट्रेशन से सुना करें। ठीक है जी, तो लेक्चर स्टार्ट हो गया है बेटा जी। आई एम गुड लाइबा। अच्छा जी, वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को, वेलकम टू campus.pk etc जो डेली की बात होती है वो हो गई। ठीक है, तो अब बात ये थी कि आप लोग काफ़ी सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कह रहे हैं फ़बी अय्या लाई रब्बी को मातू का ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। भाई पेपर क्या कोई ज़हमत थी अल्लाह के बंदो। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, जिसकी 9th में कंपार्ट है वो 10th में कैसे प्रमोट होगा, जिसको 9th आती नहीं वो कैसे प्रमोट होगा। आगे जो FSC है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनमें कंपटीशन ही बड़ा होता है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी किस तरह स्टूडेंट्स को पिकअप करेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। मतलब फैसला तो हो गया लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दुआ करें कि ऐसा ही हो जाए जैसा आप लोग खुश हैं, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना। ठीक है, क्योंकि जितने मैट्रिक या FSC के स्टूडेंट हैं, सपोज दैट FSC के जितने टोटल स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर के, उन सब को एडमिशन अगर दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इतनी सीटें ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो कंपटीशन होता है। और जितने स्कूल से फारिग स्टूडेंट्स हैं उतने कॉलेजेस नहीं है कि वो सारों को अपने अंदर ले सकें, इसलिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दानिया मैसेंजर, चले मैं इसके बाद जो है ना, लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मुझे एंड पे याद करवाएगा, मैं ज़रूर चेक करके जाऊंगा यहीं से। ठीक है, तो लें जी, अभी हम बात कर, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी अपना पढ़ना आप जो है 9th का, जो आप पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रीवियस भी हैं, वो जारी रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि पेपर नहीं होने, सपोज कर लिया नहीं होने, क्या हम इल्म हासिल करना छोड़ दें, नॉलेज गेन करना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो कौमें तो बहुत पीछे रह जाती हैं जो इल्म हासिल सिर्फ इसलिए करती हैं कि हमने नंबर लेने, हमने जॉब करनी। व्हाट इज़ दिस? ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। नो डाउट मार्क्स लें, अच्छे मार्क्स लें, लेकिन बेसिक पर्पस आपका क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी होना चाहिए, इंसानियत की खिदमत होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं अल्लाह ताला तक बहुत सारे रास्ते जाते हैं, लेकिन मैंने उस रास्ते को चुना है जो इंसानियत की, जो उसकी मखलूक की खिदमत से हासिल होता है, जो उसके नायब की खिदमत से हासिल होता है। वो है एक इंसान। अगर आप किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। अगर आप किसी इंसान को खुश करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसकी मुश्किल को हल करते हैं, तो उससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। मेरा ये मानना है। हकूक़ुल्लाह अल्लाह ताला अपने रहमत से माफ़ करे, माफ़ ना भी हो सकते हैं, माफ़ हो भी सकते हैं, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं, जो बंदों के हकूक़ हैं, उसके बारे में ज़रूर पूछोगे। उसके बारे में मेरे बच्चों लाजमी तौर पर ख्याल करना, हमसाये को तंग नहीं करना। गरीब जो है आपको नज़र आ रहा है, अपनी फैमिली में ख़ास तौर पर अगर आप सब लोग देखें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनकी लाजमी तौर पर मदद करें, पूछे बिना, उनसे पूछे ही ना कि आपको कुछ चाहिए, भाई ये आपके लिए है, बस। अल्लाह हाफ़िज़, बात ख़त्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका ऐसे करो कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता ही ना चले। ठीक है, और हम क्या करते हैं जी, माशाल्लाह महफिल रखी है रमज़ानुल मुबारक में, हाजी साहब ने 5 देखें 10 देखें पकवा दी हैं, सब लोग बुला रहे हैं, वाह 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 हाजी साहब क्या बिरयानी बनवाई है। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे खाने वाले बोटियाँ खा रहे हैं, चावल एक साइड पे फेंक रहे हैं, कोरमा एक साइड पे फेंक रहे हैं। ये रियलिटी है भाई, ये हमारे माशरे की रियलिटी है, आप सबको पता है। ठीक है, तो क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता उन लोगों को, ये वो जो खाना ज़ाया कर रहे हैं? अल्लाह पाक की पकड़ हो जाए ना, रिज़्क़ के एक दाने से हो सकती है। अल्लाह पाक की नाराज़गी ना मोल लेना। देख रहे हो सूरत हाल क्या हो रही है मुल्क की, रिज़्क़ की कदर करो, ये बहुत बड़ी नेमत है। गंदम को जो दाने लगते हैं गंदम के, वो अगर ना लगे तो तुम क्या कर लोगे? है कोई हल तुम्हारे पास? कोई हल नहीं। इसलिए रिज़्क़ की कदर करो।
ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसे ज़ाया ना करो। मैं बताता हूँ, मेरी माँ जी तो थी ना, अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का जो किसी बर्तन में दूध है ना, दूध किसी और चीज़ में डाला, वो बर्तन धोने वाला है, दूध कितना लगा रह जाता कुछ, उसमें भी सादा पानी डाल के, बर्फ़ डाल के लस्सी बना लेंगे नमक डाल के, कि चलो ये जो दूध लगा हुआ था साइडों पे थोड़ा और डाल लिया साथ में, कि ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़, कोई भी, आप परिंदों को डाल दें, जानवरों को डाल दें, ज़ाया ना करें, रिज़्क ज़ाया ना करें। अब यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, आप कूड़ेदानों में जाके देखें बाहर शहर में, आपको नहीं पता कितनी कितनी बिल्कुल ठीक चीज़ होती है, थोड़ा सा खाना खाया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं खाना, फ्रिज में रख देंगे, ये वो एटसेट्रा, वो फेंक दिया जी। गलत बात है, अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं हम, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आप वादा करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से, बेटा ऑब्वियसली टेस्ट जो है वो लास्ट मिनट में होगा, आज थोड़ी सी बात इस तरह को चल निकली है, पता नहीं ऐसे ही बस कभी कभी माइंड में आ जाती है, मैं मौलवी साहब बन जाता होता हूँ, वैसे मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। असल में बायो का जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्टली ताल्लुक ही बहुत है, क्योंकि हमें तख्लीक ही अल्लाह की ज़ात ने किया है। एक एक चीज़ को हम समझे, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जो पेट्रोल के, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चल सके, हम चलते हैं, कोई चीज़ है जो खुराक से चलती हो, कोई रोबोट है, ऐसा नहीं है। और इतनी एबिलिटी अभी तक किसी कंप्यूटर में नहीं आ सकी जितनी इंसान के अंदर है। अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। खैर, एब्सोल्युटली राइट, बट आवर बैड लक इज़ दैट हम में से बहुत कम लोगों को रियलाइज़ होता है इस चीज़ का। चलें जी, अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई कि अगर बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, यकीन करें बहुत दिल खुश हो रहा है कि बच्चे अगर मेरी बात को समझते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप में से एक बच्चा भी इस चीज़ पे बात कर लेता है, डन कर लेता है, वादा कर लेता है कि रिज़्क को ज़ाया नहीं करना, तो मैं कहता हूँ बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। जो मैंने 5-10 मिनट ले लिए ना, ये बड़ी कामयाबी है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है बेटा जी आपका। बस ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते बूझते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सर फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? बेटा ग्लूकोज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, उससे फिर आगे सुक्रोज, ऑक्सीजन नहीं बेटा। प्रोडक्ट ऑक्सीजन वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में फ़र्क समझें आप ज़रा। प्रोडक्ट जो होती है वो जिस चीज़ के लिए काम किया जा रहा है वो प्रोडक्ट है, जिसके साथ उस काम के साथ कुछ साइड पर चीज़ बन गई वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस किस लिए करता है? ग्रोथ करने के लिए। किससे होती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से चाहिए, वो बना लेता है। ऑक्सीजन भी साथ बन रही है, वो उसे निकाल दीजिए, जाओ बाहर ऑक्सीजन निकाल, वो प्रोडक्ट नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लें जी, बड़ी बातचीत हो जाती है बड़ी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने टॉपिक पे रहूँ, लेकिन खैर अब आप लोगों से थोड़ी सी गपशप है इस तरह की, मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की जो है इखलाकी तरबियत करना, वो भी एक हमारा जो है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि इखलाकियात सिखाना भी एक टीचर का काम होता है, मैं ये समझता हूँ। तो इस पे भी हमें कभी कभार बात करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा टॉपिक है, उसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी देर में। तो खैर मैं पिछले दिनों, आपने भी शायद, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी एक तस्वीर, ये कोरोना वायरस से पहले की बात है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट ही पूछा है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक बच्चा था अफ्रीका के अंदर, बहुत भूख से बेचारा मरने वाला, उसके पास एक गिद्ध बैठा हुआ था। आप एक जानवर है, एक परिंदा है जो मुर्दार हो रहा है, जो मुर्दा जानवरों को खाता है, ठीक है। तो एक फ़ोटोग्राफ़र ने वो तस्वीर ली और कहा कि ये देखें अफ्रीका के अंदर कि क्या सिचुएशन है लोगों की, वो भूख से मर रहे हैं। अफ्रीका में ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द क्लास आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू बिकम अ यूज़फुल पार्ट ऑफ सोसाइटी एज माई टीचर एट कैंपस। चलिए आयशा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। तो अब वो सहाफ़ी जिसने वो तस्वीर ली थी, बाद में वो अमेरिका या किसी भी मुल्क जहाँ भी गया, वहाँ पे एक टॉक शो बड़ी मशहूर वायरल होगी वो तस्वीर, हमारे तक मैंने भी देखी हुई, आप नेट पे देखें ना, शायद आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो काशिफ, ठीक है बेटा, मैं इस लेक्चर के बाद ना मैसेंजर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं देख, मुझे याद करवा देना आप, मैं चेक कर लूँगा लास्ट में जाने से पहले, ठीक है। अब वो जो तस्वीर थी ना, किसी के साथ वो एंकर के सात बात हुई उसकी, सर आपने बड़ी कमाल के, उसको बुलाया जा रहा है डिफरेंट शोज़ के अंदर। एक शो में एक एंकर ने पूछा, सर इस तस्वीर की ख़ास बात बताएं।
कहता ख़ास बात यही है, मैंने बड़े दुख की बात है कि मैंने जो है इस तरह के बच्चे की तस्वीर ली है जिससे जो करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, पानी उसके पास नहीं है, उठा नहीं उससे जा सकता, भूख है, उसे प्यास है और उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं परिंदे के, ये मरे तो हम इसे खाएं। ठीक है, तो वो एंकर कहता वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे 2 गिद्ध हैं, एक वो जो खाने का इंतज़ार कर रहा है, दूसरा वो जो तस्वीर ले रहा है। और उसके बाद उस बंदे ने, जिसने वो तस्वीर ली थी, फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल आपने सही कहा, सुसाइड कर लिया था, उसे टेंशन इतनी थी। और वाकई बात सही है, आज हमारे मुआशरे में भी यही हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसे नहीं उठाते, सेल्फी बन रही है जी, सेल्फी, वो देखें वीडियो बन रही है, सेल्फी बन रही है। भाई इसमें नो डाउट हमारे माशरे का इफ़ेक्ट भी है, हमारी डिफरेंट अदारों का इफ़ेक्ट भी है। आप उसे उठाते हैं, कुछ करते हैं, कहीं लेके जाते हैं, कल को आप भी ब्लेम आ जाता है, ये आपने इसके साथ किया था। ये ओवरऑल हमारा मुआशरती इफ़ेक्ट है, इस वजह से भी हम नहीं हाथ लगाते। सही बात है, लिफ्ट देते थे लोगों को कि कोई कहता है कि हाँ जी सर लिफ्ट, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बाइक दी है, बहुत सारे लोगों को बाइक, एक दौर वो भी था, मैं लाहौर में होता था, मेरे पास बाइक नहीं होती थी, तो बाइक अगर अल्लाह ने दी है, वो तस्वीर जिसने खींची बाद में उसने, हाँ बिल्कुल, तो ये एक अल्लाह ताला ने अगर नेमत दी है ना, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जिसके पास नहीं है, चलो जी हम सफ़र तो करा सकते हैं ना उसे, लेकिन भाई डर लगता है, लूट लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, पिस्टल रख लेते हैं कि लो जी निकाल दो सारा कुछ, तो दिल घबरा जाता है। अब तो वैसे ही कोविड-19 की वजह से 144 है सेक्शन कि आप डबल सवारी नहीं कर सकते, लेकिन पहले की बात है, दिल करता है, नेकी पे माइल होता है, लेकिन हालात समटाइम इसकी इजाज़त, वहाँ पे प्रोटेक्ट रखना ही अपने आप को बेहतर है। लेकिन जो सदका खैरात मैं आपको बता रहा हूँ ना, खामोशी से आपका जेब खर्च है उसमें से बचाएं, मुझे नहीं आना आपका सदका, और बिलीव मी आपके लिए आखिरत में वही चीज़ बचेगी जो आपने सदका खैरात कर दिया। बस आपने इबादत कर ली, आपने नमाज पढ़ ली, आपने रोज़ा रख लिया, आपने इंसानों की खिदमत कर दी। सिंपल सी बात है, आप किसी अफसर के पास आपने जाना है, उससे कोई काम करवाना है, ठीक है, हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं कि और उसका कोई असिस्टेंट है ना, उससे सलाम दुआ बना लेंगे, उसकी खुशामद कर लेंगे कि यार ये हमारी फ़ाइल या हमारा केस जब अपने अफसर के सामने पुटअप होगा ना, ये हमारी फेवर कर देगा। सिंपल एक मेथड। तो हमने अल्लाह को राज़ी करना है, उसका नायब कौन है? इंसान है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया गया, बेहतर नहीं बेहतरीन, सबसे बेहतरीन, आला अशरफुल मखलूक़ात। तो तुम उस अशरफुल मखलूक़ात को, एक बात मुझे याद आ गई है, चलें आज पढ़ाई को रहने दें, कभी कभार बातचीत भी हो जानी चाहिए, आज ज़रा मूड बना है। तो एक बुज़ुर्ग आदमी था, काफ़ी बूढ़ा, बड़ा खस्ता हाल, एक अमीर आदमी के दरवाज़े पे दस्तक दी, उसका कोई करीबी था रहने वाला, कहता मैं अगर मर जाऊं, जी बेटा ज़ैनब क्या, व्हाट इज़ द इशू, दे डोंट केयर ऑफ एनी पर्सन इवन इफ़ ही इज़ डेड। ले जी ज़ैनब आपकी क्लास ज्वाइन नहीं की, मतलब चलें वो टीचर असिस्टेंट आपको गाइड कर देती हैं। तो कहता अगर मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? कहता जी मैं आपके लिए कफन का इंतज़ाम कर दूंगा, खाना वगैरह बनवा दूंगा, वो दे दूंगा, कब्र के पैसे दे दूंगा, कुछ ना कुछ इस तरह, मतलब जो रसूमात होती हैं वो मैं पूरी कर दूंगा। वो कहता मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, मैं मरने के बाद किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं करता, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे अभी चंद लुक़मे खाना दे दो। और वाकई ऐसा ही है, सही बात की थी उसने। उन्होंने कहा ज़िंदा लोगों को हम पूछते हैं, जब मर जाता है तो हम जनाब उसकी खिदमत शुरू कर देते हैं, ये है वो है, नो डाउट तब भी करनी चाहिए, लेकिन भाई ज़िंदा लोगों का तो ख्याल कर लो। अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है तो इसमें आपकी क्या बड़ाई है, आपकी क्या खूबी है? आपकी दोनों आंखें काम करती हैं? करती हैं। अगर अल्लाह पाक ये ना देता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप क्या कर लेते या मैं क्या कर लेता? अल्लाह पाक मुझे एक हाथ ना देता, ये ज़ुबान, बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलना नहीं, बोलते नहीं, कुदरती हैं वो ऐसे ही, किस नेमत का शुक्र अदा करोगे? तुम उसके बंदों पे मेहरबान नहीं हो सकते, तुम रिज़्क को ज़ाया करते हो, जिसकी वजह से लोग भूख से प्यासे मर रहे हैं, तुम खाने की चीज़ को ज़ाया करते हो। अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
मकसद मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारी सोसाइटी, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ले जी, खैर बातचीत हो गई, काफ़ी टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो बाकी डिस्कशन अब जो है वो आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। लेक्चर का टाइम भी ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। बाकी जो है ना वो कल हम करेंगे टॉपिक की बात, और इसके लिए जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते थे आज उनके लिए माजरत, ज़रा जुमे का दिन था, थोड़ा सा मैंने कहा कभी बातचीत हो जानी चाहिए अखलाकियात पे भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बातचीत की है आप लोगों से, इसलिए कि आप लोग कुछ समझदार हैं, आगे आपने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाना है, ठीक है। तो खैर मतलब ये चीज़ें वो हैं जिन्हें सोचना चाहिए। असल बात पता है क्या है, मसला पता हर बंदे को है, मुझे भी आपको भी, रिज़्क ज़ाया नहीं करना, लेकिन हम जो है ना पता बात बताने तक हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है घर में रिज़्क का एक एक दाना। एक हदीस है कि ज़र्रात में शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कोई रवायत है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं याद कि क्या कहाँ से है, तो उसके लिए माजरत है, कि दस्तरखान पे खाने से बाद ना ज़र्रात को उठा के चुन के खा लिया करे। टेस्ट नहीं होगा आज, ये ले। तो ज़र्रात को ना वो उठा के खा लिया करते थे, तो वह ज़र्रात में शिफा है, ठीक है। अब जो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं, आवाज़ आ रही है ना, बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम खाने में बाल आ गया जी, खाना ज़ाया कर दिया, ठीक है। मतलब नो डाउट किसी ने जान के नहीं डाला होता, लेकिन भाई खाने की चीज़ ना, रिज़्क तो है, अल्लाह ने दिया है। तो इस तरह और जिन्हें हम जो है नोट करते हैं, हम देते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इंसान की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें जहाँ तक हो सकता है। किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है, किसी को टाइम देना भी अगर आप मुनासिब टाइम देते हैं, अच्छी बातचीत हो जाती है, किसी को हंसा देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं। मैं अपने किप्स स्कूल में बड़ा मशहूर हूँ, बच्चे जो हैं वो जानते होंगे, अपने स्टाफ रूम में बच्चों के साथ तो नो डाउट स्टिक ही रहना पड़ता है। आपके साथ बड़ी गपशप है, नहीं गायब नहीं हो गया, मैं दोबारा से आ गया हूँ ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ कि मैं जनाब बहुत हंसाता हूँ, डिफरेंट छोटी छोटी, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को कोई हद तक अमेज़ रवैया हो, किसी पर आप तंज कर रहे हो, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सूरत हुजुरात में इसकी बड़ी सख्ती से मान्यता है कि बुरे नाम ना पुकारो और किसी का तमस्खुर ना उड़ाओ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप हंसी मजाक ज़रूर करें, लेकिन किसी का इस हद तक ना करें कि उसको बुरा लगना शुरू हो जाए, वो फिर वो गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो खैर बस ये है कि अपने आप, ये माउस दीजिएगा, चैट जो है ना वो अच्छी रह गई। तो बात कुल मिला के यही है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल करें। बिलीव मी, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मस्जिद में किसी मौलाना साहब ने इन टॉपिक्स के ऊपर बात की हो, फूड के ऊपर बात की हो। करनी चाहिए भी ये मरस। अच्छा, जुमे का खुतबा ये क्या होता है? बेसिकली खुतबे का मतलब ये होता है समझाना, अच्छी बात बताना। कोई भी माशरे में जो भी आपको लग रहा है कि ये नहीं सही हो रहा, उसे आप समझाना शुरू करते हैं, ये खुतबा है। वो तो एक मसनून है, सुन्नत है, जिसे हम वही चला रहे हैं, होना चाहिए वो भी। लेकिन हम सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात यही मसाइल लेके मस्जिद में बैठे होते हैं। जैसे हम मस्जिद से निकलते हैं, हम मस्जिद की चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, दुनिया के मामला शुरू कर लेते हैं। मतलब हमारी दुनिया में तो दीन का दखल है ही नहीं, नज़र तो यही आ रहा है ना। तो इसलिए अब बहुत सारी चीज़ें खाने की इस तरह की हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो बहुत महंगी देते हैं। ज़रा आप घर में ला के पका लें। चिकन ही है ना, आप यासर ब्रोस पे चले जाएं, आप पुंदू खान पर चलें, बहुत सारे मैकडोनल्ड पर चले जाएं, पता नहीं वो हलाल है हराम है, ये बात की बहस है। लेकिन आप इतने पैसे लगा रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लगाते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो क्या तुम इंसान नहीं हो, कुछ और चीज़ बन गए हो जो तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ और हो गया? कभी कभार कोई साल में एक आध मरतबा करें, या अगर आप जेब इजाज़त देती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप डेली बेसिस पे हफ्ते में एक बार, ये मुनासिब नहीं है।
इवन मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ खुद जो है ना वो इस चीज़ पे नहीं जी जाना चाहिए हमें, मैं कहता हूँ भाई नहीं, जो बनाना है घर में बनाएं, मैं आपको हर चीज़ ला के देता हूँ, जो चीज़ आप कहती हैं। डिफरेंट चीज़ें वो ट्राई करते हैं, बन भी जाती है, बना लेती है, खैर ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो बात करने के बाद दुनिया में बहुत भूख है। मैं अक्सर देखता हूँ नेशनल जियोग्राफिक और एनिमल प्लैनेट, इस तरह के चैनल जो फॉरेन से डाटा कलेक्ट होता है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे। अफ्रीका के अंदर एक पर्सन था, एक आदमी था, मुसलमान था, उसकी वाइफ कोई बीमारी थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये पर्ची दवाइयाँ लेके आई। मेडिकल स्टोर पे आया, वो कहता है ये दवाइयाँ दे दें, मेडिसिन दे दें मेरी वाइफ के लिए। वो कहता है लाएँ पैसे, थोड़े से पैसे। उसने कहा मेरे पास इतने ही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये भी मेरे वालिदैन ने मेरी मदद की है। वो मेडिकल स्टोर वाले ने फिर भी उसको मेडिसिन दे दी। आप यकीन करें कि खाना तो फिर बाद की बात है, सेहत तो इससे भी पहले आ जाती है ना, हेल्थ। वहाँ पे तो ये हालात हैं। और हम जो है कभी अपने किसी जिस्म के अज़ा जो हमारे बिल्कुल ठीक बना दिए अल्लाह ताला ने, इसका शुक्र अदा नहीं करते। बिलीव में जो बॉयज़ हैं, जब आप बाहर सड़क पर निकल जाते हैं रोड पे, तो नहीं पता होता कि आपने वापस आना ही नहीं। सम टाइम बहुत सारे मैंने एक्सीडेंट इस तरह के देखे हैं जो अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से उनकी डेथ हो जाती है, दूसरों की गलती से। अल्लाह के काम है ना, अल्लाह ने बचाना है या अल्लाह पाक ने आपको रखना है या अल्लाह ने अपने पास बुलाना है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इसलिए अपने जो छोटे छोटे मामला है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे इग्नोर ना करें, इन पे तवज्जो दें। कुरान की आयत है, वालिदैन को कभी उफ़ करके ना कहो, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, इस तरह के कोई अल्फाज हैं। और एक दुआ आप हमेशा किया कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को इस तरह संभाल, या इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर शफ़क़त की, उन पर इस तरह रहम कर जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया। मैंने कल छुट्टी की है, मेरा बेटा जो था ना छोटा, वो बीमार था, काफ़ी ज़्यादा उसे बुखार था। अब अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। अपनी वजह से शायद मैं इग्नोर कर जाऊँ, बंदा आ जाता है, लेकिन उसको तो छोटा सा है ना, वो भी माशाल्लाह 8 माह का है, फिर भी ठीक ठाक है। तो कभी मैं इंशाल्लाह करूँगा आपके साथ भी तस्वीर शेयर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की। मेरा ख्याल है मैंने जब से कि मैं campus.pk पे आया हूँ, पहली दफ़ा मैंने कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो गपशप में और डिस्कशन में गुजार दिया है। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखेंगे और इस पे अमल करते रहेंगे ये, और इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ऑब्वियसली ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी अपनी पर्सनल इबादत जो हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। बेशक ये आयशा आपने ठीक कहा है, ऐसा होता है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे माशरे के, सोसाइटी के, हम हर एक को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जितने तक हम, जहाँ तक हम कर सकते हैं उतने तक हमें करना चाहिए। हमारी फैमिली में, हर फैमिली में ऑब्वियसली ज़रूर नानी अम्मा के घर, दादी अम्मा के घर, या कोई रिश्तेदारों में कोई ना कोई बेवा ज़रूर होती हैं। अल्लाह ना करे किसी फैमिली में हो, लेकिन ऑब्वियसली वो भी किसी हमारे माशरे का हिस्सा है और हमें इधर उधर नज़र आ जाते हैं। दीज आर डिज़र्विंग पीपल्स। यतीम बच्चे जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अपने पैसों में से आपको जो जेब खर्ची मिलता है, वालिदैन से ज़्यादा लेंगे, हमने उनको भी देना है, बिलीव मी वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के काम ज़िंदगी में साथ साथ करते रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको अगला सांस भी आना है कि नहीं। कोई है गारंटी, कोई मुझे लिख के दे सकता है स्टाम्प पे कि कल मैं ज़िंदा रहूँगा? मैं भी नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकते। ले जी, आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ, तो इंशाल्लाह आज आपके कमेंट्स भी ज़्यादा नहीं मैं ले सका, तो क्योंकि मैं एक अपनी रिदम में आया हुआ था, आप कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। परसों आपका टेस्ट होगा, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।